ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को संकष्टी चतुर्थी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश और चौथ माता का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। हे गणनायक, हे गजानन, हे विघ्न विनाशक प्रभु, आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप ही शुभ के आरंभ हैं, आप ही हर कार्य के सिद्धि दाता हैं। हे लंबोदर, हे दयालु गणपति महाराज, हम आपके चरणों में शीश झुकाकर आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन के सभी विघ्नों को दूर करें और हमें सद्बुद्धि, धैर्य और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करें। हे प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि जहाँ गणेश जी का नाम लिया जाता है, कथा श्रवण की जाती है, वहां स्वयं सुख समृद्धि का वास हो जाता है। हे एक दंत प्रभु, हमारे मन को पवित्र करें, हमारी वाणी में मधुरता दें और हमारे कर्मों को सही दिशा दें। आज हम संकष्टी चतुर्थी की इस पावन कथा को सुनाने जा रहे हैं। हे गणपति महाराज, आपकी कृपा से यह कथा सफल हो और सभी भक्तों को इसका पूर्ण फल प्राप्त हो। मंगलवार के दिन जब भी चतुर्थी पड़ती है तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अंगारक चतुर्थी की महात्म्य कथा गणेश पुराण के उपासना खंड के 60वें अध्याय में वर्णित है। कथा के अनुसार पृथ्वी देवी ने महामुनि भारद्वाज के जपा पुष्प तुल्य अरुण पुत्र का पालन किया। 7 वर्ष के बाद उन्होंने उसे महर्षि के पास पहुंचा दिया। महर्षि ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसका सविधि उपनयन संस्कार कराकर उसे वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करवाया। फिर उन्होंने अपने प्रिय पुत्र को गणपति मंत्र देकर उसे गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आराधना करने की आज्ञा दे दी। मुनि पुत्र ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर पुण्य सलीला गंगा जी के तट पर जाकर वह परम प्रभु श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए भक्ति पूर्वक उनके मंत्र का जप करने लगा। वह बालक निराहार रहकर 1 सहस्त्र वर्षों तक गणेश जी के ध्यान के साथ उनका मंत्र जपता रहा। हे प्रिय भक्तों, जरा सोचिए, मात्र 7 वर्ष का एक बालक, लेकिन संकल्प इतना अडिग कि पूरी दुनिया उसके सामने छोटी पड़ जाए। माघ कृष्ण चतुर्थी को चंद्र उदय होने पर दिव्य वस्त्रधारी अष्टभुज चंद्रभाल प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने अनेक शस्त्र धारण कर रखे थे। वे विविध अलंकारों से विभूषित अनेक सूर्यों से भी अधिक दिदीप्यमान लग रहे थे। भगवान गणेश के मंगलमय अद्भुत स्वरूप का दर्शन करके तपस्वी मुनि पुत्र ने प्रेम से गदगद कंठ से उनकी स्तुति की। हे प्रिय भक्तों, जब भक्ति सच्ची हो तो भगवान को भी प्रकट होना ही पड़ता है। यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी सच्चाई है। वरद प्रभु बोले, हे मुनि कुमार, मैं तुम्हारे धैर्यपूर्ण कठोर तप और स्तुति से अति प्रसन्न हूँ। इच्छित वर मांगो, मैं उसे अवश्य ही पूरा करूंगा। प्रसन्न होकर पृथ्वी पुत्र ने अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया कि हे प्रभु, आज आपके दुर्लभ दर्शन करके मैं तो कृतकृत्य हो गया। मेरी माता पर्वत मालिनी पृथ्वी, मेरे पिता, मेरा तप, मेरे नेत्र, मेरी वाणी, मेरा जीवन और मेरा जन्म सब कुछ सफल हो गया। हे प्रभु, मैं स्वर्ग में निवास कर देवताओं के साथ अमृत पान करना चाहता हूँ। मेरा नाम तीनों लोकों में कल्याण करने वाला मंगल प्रख्यात हो। पृथ्वी नंदन ने फिर आगे कहा, हे करुणा मूर्ति प्रभु, मुझे आपका भुवन पावन दर्शन आज माघ कृष्ण चतुर्थी को हुआ है। इसीलिए यह चतुर्थी नित्य पुण्य देने वाली और संकट हारिणी हो जाए। हे सुरेश्वर, इस दिन जो भी भक्त व्रत करे, आपकी कृपा से उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। सद्य सिद्धि प्रदाता देव देव गजमुख ने उसे वरदान प्रदान कर दिया। प्रभु ने कहा कि हे मेदिनी नंदन, तुम देवताओं के साथ अवश्य ही सुधा पान करोगे। तुम्हारा नाम मंगल सर्वत्र विख्यात होगा।
तुम धरणी के पुत्र हो और तुम्हारा रंग लाल है, इसीलिए तुम्हारा एक नाम अंगारक भी प्रसिद्ध होगा और यह तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रख्यात होगी। पृथ्वी पर जो भी मनुष्य इस दिन मेरा व्रत करेंगे, उन्हें 1 वर्ष पर्यंत चतुर्थी व्रत करने का फल प्राप्त हो जाएगा। निश्चय ही उनके किसी कार्य में कभी भी कोई विघ्न उपस्थित नहीं होगा। परम प्रभु गणेश जी ने मंगल को वर देते हुए आगे कहा, हे पुत्र, तुमने सर्वोत्तम व्रत किया है, इसीलिए तुम अवंती नगर में परंतप नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे। इस व्रत की अद्भुत महिमा है। इसके कीर्तन मात्र से ही मनुष्य की समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी। इतना कहकर गजमुख प्रभु अंतर ध्यान हो गए। मंगल ने एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें 10 भुज गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करवाई। उसका नामकरण किया मंगल मूर्ति से। वह श्री गणेश विग्रह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला, अनुष्ठान, पूजन और दर्शन करने से सबके लिए मोक्षप्रद होगा। हे प्रिय भक्तों, पृथ्वी पुत्र ने मंगलकारी चतुर्थी के दिन व्रत करके श्री गणेश जी की आराधना की। उसका एक अत्यंत आश्चर्यजनक फल यह हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गए। उन्होंने सुर समुदाय के साथ अमृत पान किया और वह परम पावनी तिथि अंगारक चतुर्थी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह व्रत पुत्र पौत्र आदि एवं समृद्धि प्रदान करके समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। परम कारुणिक गणेश जी को अंतर हृदय की विशुद्धि प्रीति अभिष्ट है। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक त्रयताप निवारक दया निधान मोदक प्रिय सर्वेश्वर गजमुख कपित जम्बू और वन्य बलों से ही नहीं बल्कि दुर्वा के 2 दलों से भी प्रसन्न हो जाते हैं और मुदित होकर समस्त कामनाओं की पूर्ति तो करते ही हैं। हे प्रिय भक्तों, यही है अंगारक चतुर्थी की अद्भुत महिमा। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और समर्पण से भगवान श्री गणेश हर असंभव को संभव बना देते हैं। यदि आप सभी भक्त भी अपने जीवन के विघ्नों को दूर करना चाहते हैं तो इस पावन दिन श्रद्धा से व्रत और पूजा अवश्य ही करें। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय, मंगल मूर्ति मोरया। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत की पौराणिक व्रत कथा। एक समय देवी पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास की चतुर्थी का किस प्रकार से पूजन करना चाहिए? इस महीने के गणेश जी का क्या नाम है? भोजन के रूप में कौन सा पदार्थ ग्रहण करना चाहिए? इसकी विधि का आप मुझे संक्षेप में वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री गणेश ने कहा कि हे मैया, ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी सौभाग्य और पति प्रदायिनी है। इस दिन मूषक रथा नामक गणेश जी को भक्ति पूर्वक पूजना चाहिए। इस दिन घी निर्मित भोज्य पदार्थ अर्थात हलवा, लड्डू, पूरी आदि बनाकर गणेश जी को समर्पित करें। हे माते, द्वापर युग में राजा युधिष्ठिर ने इस प्रश्न को भगवान श्री कृष्ण से पूछा था और उसके उत्तर में जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मैं उसी इतिहास का वर्णन करता हूँ। आप श्रद्धा युक्त होकर ध्यान से सुनिए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजा युधिष्ठिर, इस कल्याणदात्री चतुर्थी का जिसने भी व्रत किया और उसे जो जो फल प्राप्त हुआ, मैं उस पूर्वकालीन इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सतयुग में पृथु नाम के एक महान और प्रतापी राजा हुए। उनका राज्य बहुत ही समृद्ध और सुखी था। वहां दया देव नाम के एक ब्राह्मण भी रहते थे जो वेद शास्त्रों के बड़े जानकार थे। उनके 4 पुत्र थे और चारों का विवाह अच्छे संस्कारों वाली कन्याओं से हुआ था। हे प्रिय भक्तों, देखने में तो यह परिवार बड़ा सुखी था, लेकिन एक छोटी सी भूल ने उनके जीवन में बड़ा तूफान ला दिया और वह भूल थी व्रत छोड़ने की। चारों बहुओं में सबसे बड़ी बहू बचपन से ही भगवान श्री गणेश की भक्त थी। वह हर महीने संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया करती थी। एक दिन उसने अपनी सास से बड़े ही विनम्रता से कहा कि माँ जी, मैं यह व्रत करना चाहती हूँ,
कृपया करके आप मुझे इस व्रत को करने की अनुमति दें। लेकिन हे प्रिय भक्तों, उसके ससुर ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हें कोई दुख तो नहीं है, फिर व्रत करने की तुम्हें क्या आवश्यकता। फिर बहू बोली कि माँ जी, मैं बचपन से ही भगवान श्री गणेश जी का संकटनाशक व्रत करती आ रही हूँ। अपने मायके में भी मैंने इस व्रत को पूरी श्रद्धा से किया है, कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए हे माँ जी, आप मुझे इस पवित्र और फल देने वाले व्रत को करने की अनुमति दे दीजिए। हे प्रिय भक्तों, देखिए कितनी सच्ची भक्ति थी उस बहू के मन में। वह हर हाल में भगवान से जुड़ी रहना चाहती थी। लेकिन उसकी बात सुनकर उसके ससुर ने कहा कि बहू, तुम घर की सबसे बड़ी और समझदार बहू हो, तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का दुख या परेशानी नहीं है, फिर तुम व्रत क्यों करना चाहती हो। यह समय तो तुम्हारे सुख से रहने का है। और यह गणेश कौन है जिनके लिए तुम इतना सब कुछ करना चाहती हो। हे प्रिय भक्तों, कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे लोग मिलते हैं जो अनजाने में हमें भक्ति के मार्ग से दूर कर देते हैं। परिवार के दबाव में आकर बहू ने भी गणेश जी का व्रत छोड़ दिया और धीरे धीरे वह अपने गृहस्थ में व्यस्त हो गई। समय बीतता गया और कुछ समय के बाद वह गर्भवती हुई और पूरे 10 महीने के बाद उसने एक बड़े ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। घर में खुशियां छा गई। लेकिन जब भगवान की भक्ति बीच में छूट जाती है तो उसका असर कहीं ना कहीं तो नजर आना ही था। उसकी सास उसे बार बार व्रत करने से रोकती रही और हर बार उसके व्रत में बाधा डालती रही। और अचानक से फिर उसके जीवन में आया एक संकट। एक दिन जब उसके पुत्र का विवाह हो रहा था, घर में खुशियों का माहौल था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और तभी अचानक उसका पुत्र कहीं गायब हो गया। पूरा विवाह मंडप घबरा गया, चारों तरफ हड़कंप मच गया। सभी लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि लड़का कहाँ चला गया। हे प्रिय भक्तों, यह पल उस माँ के लिए सबसे बड़ा दुख बन गया। वह रोते रोते अपने ससुर से बोली, ससुर जी, आपने मुझसे गणेश चतुर्थी का व्रत छुड़वाकर बहुत बड़ी गलती की है। आज जो मेरे पुत्र के साथ हुआ है, यह उसी का परिणाम है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण दयादेव बड़ा दुखी हुआ और होने वाली बहू, उसकी पुत्रवधू जो बनने वाली थी, वह भी अपने पति के वियोग में बड़ी दुखी हुई। अब वह पुत्रवधू हर महीने संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने लगी। वह पूरे मन से गणेश जी की पूजा करने लगी। हे प्रिय भक्तों, जब इंसान सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो भगवान जरूर उसकी सुनते हैं। एक दिन भगवान गणेश जी एक ब्राह्मण का रूप लेकर उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके घर आ पहुंचे। फिर उन्होंने कहा, हे पुत्री, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे भोजन दे दो। हे प्रिय भक्तों, यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। यह स्वयं गणेश जी उसकी भक्ति को परख रहे थे। उस स्त्री ने भी बड़े प्रेम और श्रद्धा से पहले तो उनका आदर सत्कार किया, फिर उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराया और बाद में उन्हें वस्त्र भी भेंट किए, जिससे कि भगवान बड़े प्रसन्न हुए। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, हे पुत्री, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो मुझसे वर मांग सकते हो। तब वह स्त्री तुरंत समझ गई कि यह तो कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते। वह उनके चरणों में झुक गई और प्रेम से बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। हे प्रिय भक्तों, सच्ची भक्ति कभी भी खाली नहीं जाती। यह सुनकर गणेश जी बोले, हे मधुर वाणी वाली, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। इतना कहकर भगवान श्री गणेश वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब देखिए चमत्कार। कुछ ही समय बाद उसका पति सकुशल वापस घर आ पहुंचा। घर में फिर से खुशियां लौट आई, सबके चेहरे खिल उठे। विवाह विधि विधान से पूरा हुआ और परिवार में सुख शांति स्थापित हो गई। हे प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें बहुत गहरी बातें सीखने को मिलती है।
भगवान की भक्ति कभी भी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। कठिन समय में भी विश्वास नहीं खोना चाहिए। सच्चे मन से किया गया व्रत जरूर फल देता है। गणेश जी अपने भक्तों के सभी विघ्न दूर करते हैं, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। जो भी भक्त ज्येष्ठ संकष्टी चतुर्थी अर्थात एक दंत चतुर्थी का व्रत करता है, उसके जीवन के संकट दूर होते हैं, सुख समृद्धि आती है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के सभी विघ्न दूर हो, तो सच्चे मन से आप सभी भक्तजन भी कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश और इस पावन कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। तो प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय, बोलिए चौथ माता की जय। आइए भक्तों, अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। चौथ माता की कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने वैशाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई से उसने पूछा कि माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तर माल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा कि ताई सच कह रही है। घर आकर वह माँ से बोला कि मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिए और कहा कि मुसीबत में ये आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए वह एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाते जा रही थी। उसने उनसे कारण पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा कि हे पुत्र, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला कि तू यह पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह वहां मैं चला जाऊंगा। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। हे प्रिय भक्तों, तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए वह दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन दिया। फिर लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि लिए बिना ही झट से पक जाए। हे प्रिय भक्तों, आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला कि बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग ना जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे से तुम बच कैसे गए। लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा कि मैं भंवरा बनूं और सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। फिर राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवा दी और सभी लोगों को
चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। उसने सोचा कि आज चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की, वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर कृपा करना। जय चौथ माता। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ सुनिश्चित हो गया। अब विवाह की तैयारियां भी होने लगी। खूब धूमधाम से विवाह की तैयारियां हो रही थी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, लेकिन गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे सभी आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा गया, या स्वयं गणेश जी ही किसी कारण नाराज होकर विवाह में नहीं आए होंगे? आपस में वे सभी चर्चा करने लगे। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। किसी को कोई जवाब नहीं मिला तो तभी सभी ने सोचा कि क्यों ना भगवान विष्णु से ही इसका हम कारण पूछ लें। विष्णु भगवान से पूछने पर विष्णु भगवान ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर के लिए चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी बात भी नहीं होता। अभी वे सभी यह चर्चा ही कर रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद भी आ गया तो भगवान विष्णु ने अपनी सहमति दे दी। अब नारद भगवान को किसी तरह से गणेश जी को बुलाने के लिए भेजा गया। गणेश भगवान ने जैसे ही निमंत्रण सुना, वे जल्दी जल्दी भगवान विष्णु के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। अब जब समारोह में गणेश जी उपस्थित हो ही गए तो जैसा कि सभी देवी देवताओं ने मिलकर विचार विमर्श किया था, तो गणेश भगवान को किसी तरह से समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। अब बारात चल दी। सभी देवी देवता बारात के साथ चल दिए। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और उनसे रुकने का कारण पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, क्या बात है गणेश जी, आप द्वार पर इस तरह से क्यों बैठे हो? विष्णु जी ने तो आपको अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए बुलाया था। वे आपको अपने साथ बारात में लेकर नहीं गए? कहीं ऐसा तो नहीं वह आपको अपने घर का द्वारपाल बनाकर यहाँ छोड़कर चले गए हो? गणेश भगवान को सारी बात समझ में आई तो वह बहुत ही क्रोधित होकर कहने लगे, नारद जी, तब तो भगवान विष्णु ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। नारद मुनि तो सारा हाल जानते थे कि गणेश भगवान के बिना तो विष्णु भगवान की बारात आगे जा ही नहीं सकती थी। तब नारद जी गणेश भगवान को कहने लगे कि अगर आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे कि सभी वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो विष्णु भगवान को आपको सम्मान पूर्वक अपनी बारात में बुलाना ही पड़ेगा। अब भला किस बात की देरी थी?
अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और सेना ने जमीन खोद दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने के बावजूद भी पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, फिर भी पहिए तो निकल नहीं पाए बल्कि टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी, जो विष्णु भगवान की बारात में पहुंच चुके थे, उन्होंने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और नंदी ने किसी तरह से समझा बुझाकर गणेश जी को लेकर आए। तब गणेश जी का आदर सम्मान किया गया, उनकी पूजा की गई। तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए, लेकिन वह टूट फूट गए थे, तो उन्हें सुधारता कौन? पास के खेत में खाती मतलब कि किसान काम कर रहा था, तो उसे बुलाया गया। खाती अपना कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहता था, गणेश जी की वंदना करता था। अब जब सभी लोगों ने उससे निवेदन किया तो खाती ओम श्री गणेशाय नमः कहकर मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लग गया और देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। पहियों को ठीक करने के बाद तब खाती कहने लगा, हे देवतागण, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप सभी के ऊपर यह संकट आया है। हम लोग तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी हम लोग सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। लेकिन आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर जाएं, गणेश जी की जय बोलकर जाएं, तो आपके सारे काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से गणेश भगवान को अपने साथ लेकर चल पड़ी और फिर धूमधाम से विष्णु भगवान का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए। अब सुनिए गणेश भगवान की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए, इसका मतलब ये तो चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार वे मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की बात है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ के यहाँ से चोरी की थी, उन्हीं के यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, भेष बदलकर पहुंच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी को भी किसी नौकर की जरूरत थी। इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लग गए। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिए। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे ये कैसा नौकर रखा है आपने? नौकर होकर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब सेठ जी को पता चला तो उन्हें भी गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा। दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रह रहे भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश ही बताया था। तो जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए गंगा स्नान कराने।
सेठानी नदी के किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगवा दी। घर आकर सेठानी ने फिर से सेठ से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में लेकर चला गया। तब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब गणेश जी कहते हैं, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो आगे ले जाकर अच्छे पानी में डुबकी लगाकर लाया हूं। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख भोगेगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा। एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुलाकर ले आओ। उधर गणेश जब सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे, लाल चुनरी ओढ़कर चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने देखा सेठानी तो अभी तक नहीं आई, तो वह खुद ही आ गए देखने के लिए कि सेठानी कहाँ है। आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे, क्या बात है, घर में हवन की तैयारी हो चुकी है और तुम यहाँ सो रही हो? तो सेठानी कहने लगी, समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुनरी फाड़ डाली। ये बात जानकर सेठ को बहुत गुस्सा आया, बुलाया गणेश को और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं और सेठानी क्योंकि काली चुनरी ओढ़ कर आ रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब ये नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुनरी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता है। यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा और समझदार है। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया। अब पंडित जी भी आ गए, पूजा की तैयारियां हो गई। तभी पंडित जी कहने लगे, अरे सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया, अब क्या करें? उधर नौकर बने गणेश भगवान वहीं खड़े हुए थे और सारी बातें देख ली और सुन रहे थे। यह बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, तो मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात जब सेठ जी ने सुनी तो उन्हें तो और बहुत गुस्सा आ गया और वह गुस्से से कहने लगे कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल भी मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित, सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए। उनकी पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी तो अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रह रहे थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया तो उन्हें अपने घर में नौकर बनाकर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को बहुत भारी दुख हुआ। अब दोनों पति पत्नी रात दिन इसी चिंता में घुलने लगे। जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्हें दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे, उसी का दोष मेरे सर पर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकरी की। नौकर बनकर 12 साल काम किया। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज,
जैसा सुख जैसी धन दौलत आपने सेठ जी को दी वैसी सबको देना। इस कथा को सुनने सुनाने और हुंकारा भरने वालों को उनके सब परिवारजनों को भी देना। बोलो गणपति महाराज की जय। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके कमेंट में ओम गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। आपका मंगल हो।